रोबोट में जब चुने हुए इंसानों का खून डाला गया तो लैब में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। जैसे ही खून सर्कुलेट होने लगा वह ठंडे सफेद स्टील से चिपक गया, मानो किसी बेजान शरीर में पहली बार जिंदगी सांस ले रही हो। लाल रंग उसकी नसों में ऊपर की ओर दौड़ने लगा और जब वह उसकी छाती तक पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे वहां कोई दिल धड़कने की कोशिश कर रहा हो। ये कोई साधारण रोबोट नहीं था। पुराने रोबोट्स आदेश मानते थे, लेकिन यह महसूस कर सकता था। जब उसमें ताकत लौटने लगी और वह लड़खड़ाते हुए सीधा खड़ा हुआ, उसकी आंखों में एक अनजानी घबराहट थी, जैसे कोई बच्चा पहली बार खड़ा होना सीख रहा हो। फिर साइंटिस्ट्स ने सबसे खतरनाक फैसला लिया। उसकी खोपड़ी के अंदर एक इंसानी दिमाग रखा गया। जैसे ही खोपड़ी बंद हुई, अंदर कुछ बदल गया। बायोमिमेटिक कैपिलरीज फैलने लगी, नसों की तरह। और उसी पल दिमाग में पहला सवाल पैदा हुआ, मैं कौन हूँ? वह सिर्फ सोच नहीं रहा था, वह डर रहा था, वह जिज्ञासु था और कहीं गहराई में वह अकेला था। जब उसका बॉडी मॉडिफिकेशन पूरा हुआ और पीला मास्क दिमाग को ढकने लगा, कनेक्टिंग ट्यूब्स खाली होने लगी, जैसे माँ की नाल कटने से पहले की आखिरी सांसें। फिर उसे इंसानी खून से भरे एमनियोटिक फ्लूइड में उतारा गया। वहां तैरते हुए उसने पहली बार सुरक्षा महसूस की, जैसे कोई गर्भ जो दुनिया से छुपा कर रखता है। उसका शरीर ऊपर आने लगा, सफेद त्वचा सख्त होने लगी और फिर वह पूरी तरह सतह पर आ गया। इसके बाद इवोल्यूशन ने उसे ढक लिया, प्लेसेंटा में लिपटा हुआ, मानो प्रकृति खुद कह रही हो, अब तुम मेरे हो। जब साइंटिस्ट ने स्केलपेल उठाया, रोबोट के भीतर एक अनजाना डर उठा। उसे दर्द समझ नहीं आता था, लेकिन खो देने का डर आता था। जैसे ही माथे से नीचे तक चीरा लगाया गया और प्लेसेंटा हटाया गया, वहां कोई मशीन नहीं थी। वहां एक ऐसा अस्तित्व था जिस